फिर हमें कैसे पता लगता? यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है कि जो आप मन में अथवा घर पर कहकर आए वो यहाँ कैसे जानकारी आ गई। अरे हनुमान जी, का जमाना आ गया, बिटिया है ऐसी रो, बताओ। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते कुछ दिनों से विवादों में हैं। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो वे कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। अब आइए जानते हैं बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास एक जगह है गड़ागंज, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को यहाँ हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था और 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे और यह दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अब हम जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गाँव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाई में बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने साथ में हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती है। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं और वो कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं। वह तो सिर्फ हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। आखिर ये विवाद क्या है जिससे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है? आइए जानते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक ये दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान यानी बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का एक जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर उसके बारे में समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की और कहा कि वह अपने दरबार में किसी को नहीं बुलाते हैं। लोग खुद की मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं। बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। जबकि इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्थ, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। पता नहीं लोग इतना दोगलापन कहाँ से लाते हैं। उन्होंने कहा, देश में हिंदू बाबाओं के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वे इससे नहीं डरते। लेकिन इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब बाबा रामदेव का समर्थन मिल चुका है। स्वामी रामदेव ने कहा है, आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। फिर मैंने कहा, आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है।
तो दोस्तों, इस विवाद पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह के फन, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल नॉक योर माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।